अजय देवगन के साथ जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद जब मम्मी-पापा ने ये मूवी देखी, तो किस तरह का रिएक्शन था? फ़िल्म देखने के बाद वो फ़ोन लगाना ही भूल गए मुझे। अरे यार! हम लोग भूल गए कि उसमें खो गए कि हम पे बताना ही भूल गए। पिताजी का एक बड़ा अच्छा रिएक्शन था कि यार पहली फ़िल्म में इतने डेयरिंग के साथ इतना बढ़िया काम करना। उनको एक बड़ा तकलीफ़ हुई जब मुझे फ़िल्म में मार पड़ी। मम्मी ने कहा कि जब वो तुझे मार रहे थे तो तुझे भी मारना चाहिए था। जब पहली बार अजय देवगन से मुलाकात हुई, उनके साथ जब सीन शूट हुआ, उस एक्सपीरियंस के बारे में? मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए थे और वो एकदम से बड़े व्याकुल हो गए कि ये क्यों कर रहे हो? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत समाचार पर। मैं हूँ आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। अजय देवगन और तब्बू स्टारर एक फ़िल्म आई है, औरों में कहाँ दम था। और इस फ़िल्म में एक शानदार एक्टिंग करने वाले, एक विलन की भूमिका निभाने वाले एक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और कैसे उन्होंने ये रास्ता, ये सफर पूरा तय किया है, ये भी जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कि उनका इंटरव्यू, उनकी शुरुआत करें, उनसे आपका तारुफ कराएं, आपको बता दें कि महाकाल की नगरी से चलकर माया नगरी तक का ये सफर कैसे शुरू हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हार्दिक सोनी हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत है भारत समाचार पर। और आपने अजय देवगन और तब्बू जैसे जो ग्रेट स्टार हैं, काफ़ी वक़्त से देखिए बॉलीवुड में जमे हुए हैं, उनके साथ आपने ये बढ़िया फ़िल्म की है और कहा जाए कि इससे पहले भी आपने कई अच्छे रोल्स किए हैं, चाहे वो कोटा फैक्ट्री हो या फिर सीए टॉपर त्रिभुवन, सीए टॉपर जो एक सीरीज़ आई थी, उसमें भी आपने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया। लेकिन आज चूँकि बात करेंगे आपकी, ये एक बहुत बड़ी फ़िल्म आई है, कहा जाए कि एक ड्रीम जो होता है, जो भी न्यूकमर होता है बॉलीवुड में, तो उसके लिए एक ड्रीम होता है अजय देवगन के साथ काम करना। आपने अजय देवगन के साथ काम किया है, उनके साथ एक फाइटिंग सीन भी हुआ है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय। हार्दिक, शुरुआत करते हैं। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका जन्म हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ बताइए कुछ अपने बारे में पहले। जी नमस्कार शांतनु जी और शांतनु जी के सभी परिवार वासियों को मेरा नमस्कार। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और बाबा महाकाल की नगरी जैसा कि आप बता चुके हैं, बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूँ और ये माया नगरी तक का सफ़र एक बहुत ही उतार-चढ़ाव वाला रहा है, पैरों में छाले वाला रहा है। मैं हुँ, उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहीं मेरा जन्म हुआ, हुँ, पालन-पोषण और स्कूली शिक्षा मेरी वहीं हुई। अ, हुँ, मेरे पिताजी पेशे से एक सरकारी बाबू हैं और माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं। अ, उसके अलावा बात करूँ तो 2007 जब मैं 7 साल का था तब से मेरा ये अभिनय का सफ़र शुरू हुआ था और लगातार चल रहा है और इसी सिलसिले में कई हुँ। सारे काम मिले और अच्छा काम मिलने की वजह से आज आपके सामने मौजूद हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत-बहुत बधाई हार्दिक आपको। ये एक कहा जाए कि बहुत ही बड़ी फ़िल्म आपने की है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले इस फ़िल्म के बारे में आप बताइए, कैसे आपको ये जो कैरेक्टर है वो करने को मिला जिसमें आपने एक देखिए बहुत ही अगर लुक की बात की जाए तो एक बहुत ही डरावना लुक जो है वो आपने रखा हुआ है। कैसे इसकी तैयारी की और सबसे पहले ये बताइए कैसे आपको ये रोल ऑफ़र हुआ? क्योंकि आप तो अभी शुरुआत कर रहे थे या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, स्ट्रगल का वक़्त था लेकिन जैकपॉट लग गया। जी, बिल्कुल। ये किस्सा है 2023 दिवाली के पहले का आई गेस हुँ, अक्टूबर। हुँ, आराम नगर है, आप जानते होंगे कि एक्टर्स का एक जो मक्का मदीना कहा जाने वाली जगह है आराम नगर। वहाँ पर हुँ, सारे एक्टर्स जाते हैं और अपना-अपना माथा टेकते हैं कि किसी तरह का कुछ काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। उसी तरह से मैं भी इसी सिलसिले में आराम नगर पहुँचा हुआ था और काम की तलाश में मैं सभी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके ऑफ़िसेज़ के दरवाज़े खटखटा रहा था। तो उसी समय हुँ, कास्टिंग बे नामक जो कास्टिंग कंपनी है, वहाँ मैं पहुँचा और वहाँ पे जो कुछ वहाँ के जो लोग थे, वो कुछ मुझे जानते थे और कुछ अनजान थे मुझसे। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उनसे इसी तरह से जो उस समय मेरा वन डे टू डे करने का काम चल रहा था। छोटा काम जो भी हुँ, मिल जाए तो कर लेंगे क्योंकि शुरुआत थी। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा कि एक बार जानकारी ले ली जाए कि अगर कुछ मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा, हुँ, दिवाली का काम दिवाली अच्छे से मना ली जाएगी।
हुँ, सो वहाँ पे जब काम की उनसे माँग की गई तो उन्होंने मुझे पहले ऊपर से नीचे तक देखा और मैं किसी सिलसिले से बाहर गया हुआ था और वहीं से मैं लौटते हुए मैंने कहा एक चक्कर लगा लिया जाए, तो मैंने बड़ी नॉर्मल सी अपनी चप्पल पहनी हुई थी। नॉर्मल हुँ, अपने टी-शर्ट्स और कपड़ों में पहुँचा वहाँ, तो पहले तो उन्होंने मुझे स्कैन किया ऊपर से हुँ, नीचे हुँ, तक कि यार ये कौन घुसा है ऑफ़िस में? तो वो ओके। उन्होंने वहाँ देखा और उसके बाद बातचीत हुई वहाँ पे ईशा करके एक जो है कास्टिंग डायरेक्टर थी, ईशा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे बातचीत की और वहीं उन्होंने कहा कि यार एक काम है, तो उसके लिए ऑडिशन कर लेते हैं हम लोग। उसके हुँ, पहले बातचीत हो चुकी थी, तो मैंने उनसे बताया था कि मैं थिएटर वगैरह करता रहता हूँ और कर रहा हूँ। हुँ, ड्रामा मैंने किया हुआ है, प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड एक्टर हूँ मैं। तो उन्होंने उस बात को संज्ञान में लेते हुए मुझे एक ऑडिशन के लिए अप्रोच किया और हुँ, 9 बजे मेरी ट्रेन थी और साढ़े 6 बजे मैं अंधेरी वर्सोवा में ऑडिशन के लिए बैठा हुआ था, 9 बजे मेरी बोरीवली से ट्रेन थी, तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। घर जाना था, दिवाली का हुँ, वक़्त था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ऑडिशन दे दीजिए, मैं घर से बना कर के भेज दूँगा और क्योंकि अभी मेरा मन लगेगा नहीं, लेकिन उनके ज़ोर देने पर मुझे वहीं ऑडिशन करना पड़ा और 2 से 3 टेक हमने वहाँ ऑडिशन के किए और मैं वहाँ से तुरंत भाग गया। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैंने क्या किया है, क्या कैरेक्टर है, कितने दिन का है, कितना लंबा होने वाला है, कुछ मुझे ध्यान नहीं था और मैं सीधा ऑडिशन हुँ, दे कर के भागा और पूरी तरह से मैं उसको भूल गया कि क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद उनका कॉल आया कि आप उस ऑडिशन जो आपने किया था, तो मैंने कहा कौन-सा ऑडिशन? क्योंकि लगातार करता रह रहा हूँ मैं तो। तो कौन-सा ऑडिशन है, हाँ, क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो उस तरह का ऑडिशन हमने जो किया था उसके लिए हमको जो है आप शॉर्टलिस्ट हो गए। तो फिर शॉर्टलिस्ट हो करके वो बात लंबी चलती रही। फिर जनवरी में उनका एक बार फिर से कॉल आया कि एक बार फिर ऑडिशन करना है, तो 20 फरवरी को हुँ, मैंने फ्राइडे फिल्म्स के ऑफ़िस पे एक बार ऑडिशन किया और 22 फरवरी 2023 को मुझे उस कैरेक्टर के लिए लॉक कर दिया गया। उसके बाद फिर हमने मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने शूट किया। सो उसमें भी मैं छोटा पार्ट करने गया था और हुँ, एक आप जो उसमें देख रहे हैं यंग पकिया, मैं सिर्फ़ उतना पार्ट करने गया था यंग पकिया, फिर वो बात ऐसी चली इस तरह से प्रोडक्शन खुश हुआ, डायरेक्टर खुश हुए कि उन्होंने कहा कि अब बड़ा भी हम इसी लड़के से करवाएँगे। हुँ। तो ज़रा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए जो रोल आप इस मूवी में प्ले कर रहे हैं। और इसके बाद ये भी आपसे जानेंगे कि देखिए अजय देवगन के साथ एक फाइटिंग सीन जो है वो भी आपका शूट हुआ है। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेकिन ये कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए कि किस तरह का कैरेक्टर है और कितना एन्जॉय किया आपने? देखिए ये कैरेक्टर जो था पकिया नाम इसका कैरेक्टर का था और इसकी जो समझाइश मुझे दी गई थी कहानी के शुरुआत में कि ये किस तरह का होने वाला है, तो बड़ा ही इगोइस्टिक और हुँ, क्विक एंगर वाला बंदा है, जो कि हार्दिक हुँ, अगर मैं अपनी बात से कंपेयर करूँ उसको तो हार्दिक के बिल्कुल विपरीत ये हुँ, कैरेक्टर था मेरे लिए। कहीं न कहीं वो जो मस्ती, जो लाइवनेस, जो चुलबुलाहट आप उस कैरेक्टर की देख रहे हैं, जो कहीं पे आपको वो कहीं मस्ती करता हुआ दिख रहा है उस फ़िल्म में, हुँ, तो वो कहीं न कहीं मस्ती मुझे लगता है कि वो हार्दिक में भी है वो मस्ती। लेकिन जो जिस तरह का कृत्य उस फ़िल्म में उस कैरेक्टर ने किया है, उससे हार्दिक का दूर-दूर से कोई नाता नहीं है, वास्ता नहीं है। हुँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी में गुस्सा नहीं ही आता है, गुस्से से मेरा दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये जो टेम्पर है उसका बहुत जल्दी लूज़ होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता हुँ, है और किसी भी हद तक चला जाता है वो। और आप शॉर्ट फ़िल्म में टेम्पर्ड। देख ही रहे हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड, तो आप फ़िल्म में देख ही हुँ, रहे हैं कि वो किस हद तक पहुँचा है एक छोटी-सी बात के लिए और पढ़ाई-लिखाई हुई नहीं है उसकी। पढ़ाई-लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, बस जीवन जैसा आया वैसा जी लिया। आज का आज जी लिया, कल की कल देखेंगे वाला वो पात्र रहा है। अजय देवगन के साथ आपका फाइटिंग सीन शूट हुआ, उसको लेकर बताइए कैसे आपकी अ, बातचीत हुई और जब पहली बार अजय देवगन से मुलाकात हुई, उनके साथ जब सीन शूट हुआ, उस एक्सपीरियंस के बारे में? तो सर देखिए, ये जो अजय सर से मुलाकात वाला सिलसिला रहा है, वो इस तरह का रहा है कि एक रोते हुए बच्चे को अगर माँ उठा लेती है या खिलौना दे देती है, तो वो किस तरह से चुप होकर शांत हो जाता है। मेरा भी उसी तरह से था कि मैं भी बहुत कुलबुलाहट से भरा हुआ था, बौखलाया हुआ था काम की तलाश में और फिर जब इस तरह से इतने बड़े मंच पे अजय देवगन मुझे मिलते हैं, तो मैं थोड़ा शांत होता हूँ
और वो मुलाकात ऐसी थी कि आँखों में आँसू थे और चेहरे पे मुस्कान। सुकून भी था और दिल में धक-धक भी तेज़ थी। उनके साथ काम हुँ, करना उनकी उनकी पहली मुलाकात मुझे याद है कि मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए थे और वो एकदम से बड़े व्याकुल हो गए कि ये क्यों कर रहे हो? तो हुँ, वो था, उसके बाद हम लोग सीधा शॉट के दौरान मिले। जब हमारा फाइट सीक्वेंस शूट होने वाला था, तब भी मैं बड़ा घबराया हुआ था। मैं अपने मित्र से लगातार बात कर रहा था फ़ोन पे कि हुँ, मैं एज़ अ हार्दिक बहुत डरा हुआ हूँ, पता नहीं क्या कर पाऊँगा मैं, नहीं कर पाऊँगा। तो एक बड़ा प्रेशर था क्योंकि मंच बड़ा है और खेल बड़ा है, तो उसमें और खिलाड़ी भी वो है जिसको देख कर के हम बड़े हुए हैं। अ तो वो बड़ा एक कुलबुलाहट थी मन में। लेकिन यही थी मेरी ट्रेनिंग, जो एज़ एन एक्टर मैंने ट्रेन किया है अपने आप को इतना समय, तो वो ट्रेनिंग वहाँ पे हुँ। काम आई कि कैसे आपको अपने सेल्फ को पीछे रख कर के अपने पात्र को आगे लेकर के जाना है और काम करना है वहाँ पे। आपका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाए उसमें बालों का जो कलर है वो लाल किया हुआ है आप हथकड़ी लगी हुई है आप खड़े हुए हैं लाइन में पुलिसकर्मी जो है वो आपको आगे बढ़ाता है। मतलब ये क्या इस ये जो पूरा सीन था जिसमें मुझे लगता है कि आपकी पहचान जो है वो वहाँ पर करवाई जा रही थी कि या इस शख्स को पहचानते हो, तो इस तरह से वो उस सीन क जब शूट हुआ तो उसको लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि ब उसमें बहुत ज़्यादा डरावना एक लुक जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। जी। सो उस लुक के लिए हमने सबसे पहले तो बॉडी ट्रेन की थी। आप उसमें देखेंगे कि मैं कुछ यंग में तो बहुत पतला-दुबला सा लड़का दिख रहा हूँ, और लेकिन जैसे ही वो हुँ, पकिया बड़ा होता है और वो जब इंट्रोडक्शन आप देखते हैं, सो उसमें मैं अचानक से बहुत बॉडी के साथ और हेवी बॉडी के साथ आता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी ये दे दूँ कि हमने बॉडी अ, वज़न बढ़ाया था। हमने 20 दिन में हुँ, 14 किलो वज़न बढ़ाया था इस फ़िल्म के लिए। जिसकी मतलब ट्रेनिंग वग़ैरह हुई मेरी, जो सुशांत सिंह राजपूत जी के जो ट्रेनर थे, समी अहमद, उनके द्वारा मुझे ट्रेनिंग दी गई और हमने वेट गेन किया और बॉडी वग़ैरह सब बनाया। तो वो हम करके पहुँचे थे और जब इंट्रोडक्शन था तो मुझे डायरेक्टर से यही हिदायत मिली थी कि अब जो भी हमको करना है वो अब ये नए पकिया के जो है उसमें संज्ञान में लेकर के करना है कि ये कुछ अलग और बड़ी हस्ती हो गई है, वो जो छोटा था ये वो नहीं रहा। तो उसमें थोड़ा अभिनय का हुँ, मतलब मुझे समझाइश दी गई थी कि इस तरह से करना है। और रही बात लुक की, तो वो पूरा उसका श्रेय नीरज पांडे सर को जाता है कि उन्होंने ही लुक टेस्ट भी मेरा करीबन 15 से 20 दिन चला है, जिसमें मुझे अलग-अलग तरह के विग लगाकर देखा गया कि हम इसको कैसे 35 या 37 के ऊपर का बता सकते हैं। तो विग लगा कर के मेरा कभी लुक टेस्ट हुआ, कभी दाढ़ी मेरी रंगी गई, कभी मेरे बाल रंगे गए। तो मैं बिल्कुल सरेंडर्ड था अपने आप को लेकर के कि ये जो अपॉर्च्युनिटी है, जो मौका है, इसको मुझे किसी भी तरह से बहुत बड़ा बनाना है। तो मैं हुँ, जाता था, अपनी कुर्सी पे बैठ जाता था, फिर मेकअप दादा डायरेक्टर सर, पूरी टीम जो भी करती थी, मैं शांत बैठा रहता था। 8-8, 9-9 घंटे हम बैठे रहते थे, लुक टेस्ट के मेरा चल रहा होता था और मैं बैठा हुआ हूँ। तो उस तरह से चलता था, तो फिर नीरज सर ने वो आइडिया दिया कि एक काम करते हैं कि इसके बालों को पहले ट्राई करते हैं कि यहाँ पे रेड किया जाए, यहाँ पे ग्रीन किया जाए और पीछे ब्राउन किया जाए। तो वो 3 अलग-अलग कलर के बाल मैं लेकर के 15 से 20 दिन तो ऐसे ही मार्केट में घूमता रहा कि कौन-सा अच्छा लग रहा है, किस पे ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है प्रोडक्शन की या लोगों की किस पे ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है। और वो चलता हुँ, रहा, फिर ये हुआ तय कि जो रेड बाल है वो ज़्यादा अच्छे उभर के दिख रहे हैं, और फिर हेयर हुँ, कट हुआ, फिर कलर हुआ, ब्लीचिंग हुई, बियर्ड उस तरह से शेप की गई। और चूँकि उसमें ये बैकग्राउंड है कि वो जो पकिया है वो सिंगापुर या आउट ऑफ इंडिया से आता है, तो बहुत उस तरह से कूल हो गया, तो फिर ज्वेलरी एंड द टैटूज़ एवरीथिंग, तो वो सब ऑन बोर्ड आया। एंड जब वो शॉट लगा तो मुझे यही अच्छा वो जो आपका दिखाया। जो हाँ, बालों का जो कलर किया गया, क्या वो रियल था, ब्लीचिंग की गई थी या फिर विग लगाया था आपने उसमें? नहीं, नहीं सर, वो बिल्कुल रियल है। वो वो कलर मैं करीबन 15 दिन तक लेकर के मार्केट में घूमा हूँ, वो बिल्कुल रियल है। हुँ, उसपे ब्लीचिंग हुई है, उसपे कलर हुआ है और वो एकदम हुँ, रियल बाल मेरे जो है रंगे गए थे, और मैं बिल्कुल खुश था उस चीज़ के लिए, बहुत मज़े कर रहा था उस समय कि ये बढ़िया चीज़ हो रही है, तो इसको मैं करवा रहा था।
और जहाँ तक रही अभिनय की बात कि आप उसमें कह रहे हैं कि आप उस तरह से खूंखार बन के आगे आते हैं, इंट्रोडक्शन होता है। तो वो पूरी मेरे जो कैप्टन ऑफ द शिप है जिसको मैं सारा श्रेय देता हूँ नीरज सर, उनकी समझाइश थी और उनकी समझाइश पे जो मैंने किया फिर वो बात आपको दिखती है। हुँ। और जो बात दिख रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है हार्दिक कि नीरज पांडे जी की अगली फ़िल्म में भी तुम आने वाले हो। क्योंकि जिस तरह का तुमने परफ़ॉर्मेंस किया है और जिस तरह का लुक जो है वो दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीरज पांडे जी अगली फ़िल्म में भी तुमको लेने वाले हैं किसी न किसी कैरेक्टर के लिए। तो बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन हार्दिक मैं जानना चाहूँगा कि महाकाल की नगरी से जो है वो एक स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद मुंबई माया नगरी तक का जो सफ़र रहा, वो किस तरह से रहा? माँ-बाप ने किस तरह से सपोर्ट किया? ये सफ़र थोड़ा-सा ब्रीफ़ली अगर समझाना चाहें तो? बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ तो सबसे बड़ा आशीर्वाद और हाथ तो मेरे पीछे उनका है कि आज बैठा हुआ हूँ और जहाँ हुँ, भी जिस भी मुकाम पर पहुँच रहा हूँ वो पूरा सब कुछ उन्हीं की जो है मेरे ऊपर हाथ है। माता-पिता का बहुत बड़ा एक संयोग है, आशीर्वाद है। 2007 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2007 से मेरा ये यात्रा शुरू हुई थी। तो हुँ, पिताजी ने ही एक ऐसी वर्कशॉप में मुझे दाखिला दिलाया था कि ये बदमाशी बहुत बढ़ गई है और काम कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरे पिताजी का शुरू से था जी, कि आदमी को कुछ तो एक अपने काम के साथ-साथ एक कुछ कला ज़रूर आनी चाहिए, चाहे वो डांस हो या संगीत हो या वो क कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, तो वो मेरे पिताजी हमेशा से उस पक्ष में रहे हैं कि वो बहुत होना चाहिए। वो तो मुझे सरकारी जी, अधिकारी बनाना चाहते थे क्योंकि वो भी एक सरकारी कर्मचारी है, तो उनको हमेशा से ये था कि ये भी सरकारी अधिकारी बन जाएगा, घर के सामने गाड़ी आएगी, इसको लेकर के जाएगी तो उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी, तो वो भी बड़े खुश थे। लेकिन इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे जब वो वर्कशॉप में भेजा, तब वहाँ पे एक नाटक हुआ, जिसका नाम खाज्या नायक था। तो वहाँ पे उस डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप यहाँ से आइए, इस तरह से बोलकर निकल जाइए, आप इस तरह से कीजिए। तो वो वहाँ पे पहली बार कुछ चीज़ हिट हुई कि ये काम बड़ा अच्छा है और इसको करने में मज़ा आया और लोगों ने तालियाँ बजाई, पैसे दिए मुझे। तो मैंने कहा ये कुछ बढ़िया चीज़ हो रही है जीवन में। तो वो लगातार चलता रहा बस उसी वर्कशॉप के ज़रिए से वो जो यात्रा शुरू हुई थी, तो 2007, 8, 9, 10 करते-करते चलने लगा। अब माता-पिता को ये था कि ये आज नहीं तो कल थक के रुक जाएगा जब मन भर जाएगा तो। लेकिन हुँ, वो कभी हुआ नहीं और 2015 में मैंने ये ठान लिया कि अब यही करना है और 2017 जब मैं कक्षा 12वीं में था तब मैंने बोर्ड के अपने एग्ज़ाम दे कर के उनसे कहा कि अब मैं जो है किसी भी तरह की आगे पढ़ाई इस तरह से नहीं करूँगा, ड्रामा में ही करूँगा और फिर मैं वडोदरा शिफ्ट हुआ। पहले तो हुँ, उन्होंने बहुत अपोज़ किया इस चीज़ का, शुरुआत उन्हीं ने करवाई, लेकिन फिर बाद में अपोज़ हुआ कि नहीं ये काम करियर के लिए नहीं हो सकता, आप इसको हॉबी बना के रखें तो बेहतर है। लेकिन फिर बाद हुँ। में वो माने और उनका साथ मुझे मिलता रहा और फिर मैं वडोदरा अच्छा 2017 में शिफ्ट हुआ। कोटा फैक्ट्री में हार्दिक जब काम करने का मौका मिला या फिर कहा जाए कि अजय देवगन के साथ जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद जब मम्मी-पापा ने ये मूवी देखी तो किस तरह का रिएक्शन था या पहली बार तुमको जब बड़े पर्दे पर देखा? सर वो तो फ़ोन लगाना ही भूल गए मुझे, फ़िल्म देखने के बाद वो फ़ोन लगाना ही भूल गए मुझे कि हमें इसको फ़ोन लगा के बताना भी है कि भाई फ़िल्म देख कर के आ गए हैं। वो तो फ़िल्म देख कर के जी। आए, अपना खाना-वाना बना के सोने की तैयारी में थे, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या हुआ फ़िल्म देखी, नहीं देखी, क्या हुआ? अरे यार हम लोग भूल गए कि यार फ़िल्म लगा देख कर के हम इतने उसमें खो गए कि हम फ़िल्म बताना ही भूल गए। तो पिताजी का एक बड़ा अच्छा रिएक्शन था कि यार पहली फ़िल्म में इतने डेयरिंग के साथ इतना बढ़िया काम करना बहुत अच्छा लगा। 2 जगह माता-पिता दोनों को एक उनका कॉमन रिव्यू ये रहा कि दोनों जगह उनको एक बड़ा तकलीफ हुई जब-जब मुझे फ़िल्म में मार पड़ी या मुझे मार दिया गया, तब वो एकदम भावुक हो गए और परेशान हुए कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई। सर से कहना कि अगली बार से इस तरह का काम तेरे साथ ना करे कि फ़िल्म में मारना अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ने कहा कि जब वो तुझे मार रहे थे तो तुझे भी मारना चाहिए था, गलत बात है इस तरह से। तो वो ख़ैर अपने एक माता-पिता वाला जो प्रेम रहा है वो था और बड़े खुश हुए, वो भी गौरवान्वित हैं। हुँ। ज़ाहिर है, गुजरात का रुख आपने किया। दिल्ली आकर आपने एलएसडी क्यों नहीं जॉइन किया? गुजरात का रुख कैसे आपने किया? इसके बारे में थोड़ा बताइए। थिएटर जो है वो धीरे-धीरे आप आगे बढ़े लेकिन 2021 में आप मुंबई पहुँचते हैं और द देखिए 2024 की अगर बात की जाए तो एक
एक बड़ी फ़िल्म जो है वो आपके हाथ लग जाती है। ज़ाहिर है इतनी अथाह मेहनत है लेकिन जो एनएसडी का एक बहुत बड़ा रुतबा है अगर देखा जाए तो। एनएसडी आपने जॉइन क्यों नहीं किया? क्या उसमें कोई अड़चन आ रही थी क्या? सर उसके पीछे मतलब मेरी सोच ये थी कि कक्षा 12वीं के बाद मुझे पढ़ाई नहीं करना थी आगे, सबसे मेन तो। हुँ, कि मैं उसमें हुँ, उलझना नहीं चाहता था, मैं इसी को परस्यू करना चाहता था और एनएसडी में एडमिशन मिलता है, आप किसी भी कोर्स में स्नातक होने चाहिए, उसके बाद वो आपको ओके। एडमिशन देते हैं। और मेरा हुँ, मेरे परिवार से मैं उतना कहिए कि मैं उतना सर्वाइव नहीं कर पाता कि मैं एक पहले स्नातक का कोर्स करूँ, उसके बाद मैं एनएसडी जाऊँ। तो वो मेरे लिए हुँ, समय की भी जो है बहुत वो हो जाती है और फाइनेंशियल तौर पे भी मैं उतना वैसा नहीं था। तो कक्षा 12वीं के बाद मुझे सीधा यहाँ ड्रामा में 3 साल का जो रिगरस मैंने कोर्स किया और वो हुँ, कोर्स करते हुए लगा कि एनएसडी और हमारा जो इंस्टीट्यूट था, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, वहाँ की ट्रेनिंग का जो आप कहिए कि कुछ हद तक सेम है मतलब 70-80% हम लोग सेम कोर्स और सेम सिलेबस शेयर करते हैं। और अगर मैं वहाँ जाता तो शायद आज आपके सामने ना बैठा होता मैं। चलिए मैं ये चाहता हूँ कि हार्दिक जो है वो नई ऊँचाइयाँ छुए और जल्द ही किसी बड़ी फ़िल्म में फिर से नज़र आएँगे। हार्दिक बहुत-बहुत ब बधाई आपको और इस मूवी के आने के बाद और भी कई फ़िल्मों के अब ऑफ़र आने लगे होंगे आपके पास? जी सर, अभी तो देखिए फ़िल्म चल ही रही है, लोग सराह रहे हैं, फ़िल्म को पसंद कर रहे हैं। हुँ। तो अभी नहीं, लेकिन नहीं, नहीं बहुत जल्द। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई है कि आपके पास ऑफ़र बहुत सारे आ रहे हैं। ये सूत्र मुझे भी आप भेजिएगा तो मैं भी उनसे पूछूँगा कि कहाँ ऑफ़र है। लेकिन बिल्कुल लोग मुझे बिल्कुल काम के लिए बुलाएँगे, पसंद आया है लोगों को काम और हुँ। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं अलग-अलग किरदार, अलग-अलग अच्छे कामों के सामने आपके साथ सामने आता रहूँ। बिल्कुल अगली फ़िल्म बड़ी फ़िल्म आपकी ज़रूर आएगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ हार्दिक और जल्द ही एक बार फिर से हम किसी बड़ी फ़िल्म को लेकर इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए और टाइम हमारे साथ व्यतीत करने के लिए और तमाम अपने जो एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हार्दिक। बहुत-बहुत शुक्रिया शांतनु जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू। वेलकम। तो हार्दिक ने काम किया है औरों में कहाँ दम था ये फ़िल्म आई है अजय देवगन और तब्बू जैसे बड़े स्टार हैं इसमें। इसमें इनका रोल जो है वो आपने देखा अगर फ़िल्म देखी है आपने तो कैसा लगा है आपको ये रोल? और लेकिन देखिए स्ट्रगल करने के बाद मुंबई तक पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है अ, उत्साहवर्धन करना तो बनता ही है। फ़िलहाल इनके कैरेक्टर पर इनका इनका जो पूरा अगर देखा जाए तो एक जो रोल है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।